कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता और हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुखविंदर जी, बहुत स्वागत है। पहले ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ताज बदलेगा, बीजेपी कह रही है रिवाज बदलेगा। कैसे कांग्रेस ताज बदल पाएगी? हम तो राज बदलेंगे। जी। हम ना रिवाज बदलेंगे ना ताज बदलेंगे, हम तो राज बदलेंगे। जो 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सत्ता आई थी, उस राज को बदलने की तैयारी हिमाचल की जनता कर चुकी है। राज कैसे बदलेंगे? मतलब इतने बागी आपके खड़े हो गए हैं, टिकट ना मिलने से नाराज हैं। कुछ लोग खुद पार्टी के अंदर ये चाहते हैं कि नहीं भाई, हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो घर बैठ गए हैं चुप, और वो प्रचार नहीं कर रहे। कैसे होगा? ये कौन सा पहली बार हो रहा है? हम्म। जब से हम राजनीति में 35-40 साल से, तब से हो रहा है। हम्म। ये कोई नई बात थोड़ी है। हम्म। जिनको टिकट नहीं मिलता, कुछ विधायक खड़े हो जाते, कुछ मान जाते हैं, अपनी ज़मीन देखते हैं वो मान जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। हम्म। जो सोचते हैं कि हम ज़मीन में मजबूत है वो चुनाव लड़ते हैं। हम्म। और कोई ये पहला चुनाव नहीं है। हम्म। प्रत्येक चुनाव के विधानसभा चुनावों में हम्म। 2 या 3 आज़ाद उम्मीदवार चुनकर आते हैं। हम्म। तो दृष्टिकोण क्या है? जीत। हम्म। और ये जीत कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति के तहत आगे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है डबल इंजन की सरकार है। 40 स्टार प्रचारक बीजेपी ने लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी तो नहीं है यहाँ पे। स्टार प्रचारक कौन होता है? हम्म। किसको स्टार प्रचारक की परिभाषा में लाते हैं आप? स्टार प्रचारक की परिभाषा मीडिया वालों ने ऐसे लिख दी है कि 40 भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। हमारे राहुल गांधी जी स्टार प्रचारक नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता है। वो नेतृत्व करने कभी उनका मन करेगा वो आएंगे। नहीं तो राष्ट्रीय नेता को आना नहीं चाहिए? मतलब जब एक दिखता हो कि टफ फाइट है, तो क्या उनको आना नहीं चाहिए? क्या आप लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी आए? राहुल गांधी जी को हमने बुलाया है, जैसे ही वो भारत जोड़ो यात्रा से समय निकलेगा वो जरूर आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, जो 40 स्टार प्रचारक कह रहे हैं, कौन लगाता है? जो घबराता है। और अच्छा, तो आप कह रहे हैं बीजेपी घबराई हुई है इस समय? बीजेपी निश्चित तौर पर घबराई हुई है। घबराना भी क्यों नहीं है? जब आप सत्ता में आए, जो सरकार जन भावनाओं से खिलवाड़ करती है, तो कांग्रेस पार्टी की रैलियों में जो जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है, वो जन भावनाओं से किया हुआ खिलवाड़ है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक लगाएंगे। स्टार प्रचारक की क्या जरूरत होती है? हमारा तो विधानसभा क्षेत्र में जिसको टिकट मिला वही स्टार प्रचारक है। एक पंचायत का प्रतिनिधि मिला वही स्टार प्रचारक है। कैडर मूवमेंट के लिए नेशनल लीडरशिप को बुलाया जाता है, जिसमें प्रियंका गांधी जी सोलन के बाद आज मंडी की रैली करके गई है। और राहुल गांधी जी को बीच में समय लगेगा, वो भी आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, वो भी आएंगे। सचिन पायलट जी भी कल आ रहे हैं और 4 जगह रैलियां कर रहे हैं। तो जो जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए, आपने बहुत खूबसूरती से इस बात का जवाब दे दिया कि राहुल गांधी अभी ना रहे। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि जयराम ठाकुर को आप कैसे देख रहे हैं? जेपी नड्डा परसों ही कहीं कह रहे थे कि जयराम ठाकुर ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। जयराम ठाकुर कह रहे हैं हम तो विकास के बल पे आ रहे हैं, हमने तो विकास किया है। ये विकास कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखता, तो हम क्या करें? विकास तो एक स्टैंडिंग स्लोगन हो गया है। जब आप हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, उस समय भी विकास 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 चलता। विकास एक स्टैंडिंग वर्ड्स है सभी पार्टियों का, कि हम विकास करवाएंगे, विकास के नाम पर आएंगे। असल में बात यह है कि जयराम जी रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री हैं। इसलिए नड्डा जी उन्हें बार बार कह रहे हैं तो कि ये रिमोट कंट्रोल नड्डा जी के हाथ में है? नड्डा जी और अमित शाह और मोदी जी के हाथ में है। और पूरे प्रदेशों में, कुछ प्रदेशों को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री ऐसे ही है जो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। वो दिल्ली की नीतियां लागू करते हैं, इनको तो सिर्फ फाइल साइन करनी है। जैसे केंद्र में मंत्री है, वो सब रिमोट कंट्रोल वाले मंत्री, उनको सिर्फ फाइल साइन करने का मौका मिलता है, अपने विचार सोच को ढालने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, सुक्खू जी के बारे में एक बात कही जाती है कि आप बीजेपी को तो घेर देते हैं, लेकिन धूमल परिवार को आप एक्सक्यूज कर देते हैं। इज इट ऐसा है? मैं क्यों करूंगा एक्सक्यूज? मैंने क्यों घेरना? जिनकी उनकी पार्टी वाले ही सुध नहीं ले रहे। अब धूमल बेचारे पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपने बीजेपी का टिकट मांग रहे थे विधानसभा का 10 साल, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अगर किसी ने एस्टेब्लिश की है, तो वो प्रेम कुमार धूमल जी है। 98 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी आई है। अब वो उनके परिवार वो टिकट चाहते हैं, बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है। वो चुनाव हार गए,
सीएम डिक्लेयर होने के बाद चुनाव हार गए, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी चुनाव हारने के 3 महीने पहले बनते हैं, उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जिसने बीजेपी को स्थापित किया हिमाचल में, उसको मुख्यमंत्री क्या एमएलए का टिकट से इनकार कर दिया जाता है। तो मुझे क्यों घेरना? बीजेपी ही घेरने लगी हुई है, नड्डा एंड ग्रुप ही घेरने लगे, मुझे क्यों घेरना? जनता जानती है। लेकिन एक और चीज़ है, ये जो ट्रेंड 5 साल बाद सरकार बदलने का है, ऐसा ट्रेंड उत्तराखंड में भी था। उत्तराखंड में फिर से बीजेपी रिपीट हुई, तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, वहां पर फिर ट्रेंड बदलने लग जाता है। क्या ये एक चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने? 2 बातें मैं आपको कहना है। उत्तराखंड बना कब? उत्तराखंड के जो नेता है वो एक विधानसभा बदलकर दूसरी विधानसभा में चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है। ये मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये 2024 का चुनाव नहीं है। लेकिन जनता इसको मोदी जी का चुनाव मान लेती है। नहीं, जनता नहीं मानती है, वो मीडिया परसेप्शन डेवलप करता है। ये जयराम ठाकुर की 5 साल की नाकामियों का चुनाव है। मोदी जी का चुनाव 2024। तो क्या मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है इसमें? सबसे अहम मुद्दा ये रहने वाला है कि गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना। आप जब रैलियों में जा रहे बता रहा हूँ, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। जयराम सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर ही प्रश्न चिन्ह है। सुबह फैसला लेते, शाम को बदल देते। बेरोजगारी आसमान छू रही है। हर घर में रोजगार पैदा करने वाली नीति कौन लेके आया? जयराम ठाकुर जी लेके आए। महंगाई आसमान छू रही है, घोटाले पर घोटाला। आज़ादी के बाद पेपर पुलिस पेपर लीक घोटाला हुआ, पेपर 3 लाख से 5 लाख रुपए में नीलाम हुआ। कितने साथियों को बेचा गया? 200 लोगों को। वारदात की पता लगा, मुख्यमंत्री ने कहा सीबीआई इंक्वायरी करेंगे। झूठ बोलते हैं जो मुख्यमंत्री, तो सीबीआई इंक्वायरी तो अभी तक नहीं हुई। महंगाई, बेरोजगारी, घोटाला, खनन माफिया, शराब। महंगाई को तो वो मानते नहीं, कहते है ही नहीं महंगाई। नहीं, उनको अच्छी सैलरी मिलती ना, जिसको बेचारे को 10,000, 20,000, 30,000 मिलती, उसको पता लगता महंगाई। और वो बोले रोजगार पे कांग्रेस पार्टी कह रही है 5 लाख रोजगार देंगे, कहाँ से देंगे? हमसे बात करो ना, वो दे ही नहीं सकते। नहीं, उनकी अर्थनीति कमजोर है। 60,000 तो रिक्त पद पड़े हैं सरकार में, वो और दिख भरेंगे। 4.5 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार देंगे। वो थोड़ी हमारी नीतियों पर टिप्पणी कर सकते कि कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। तुम तो कुछ कर नहीं सके। 17,000 रोजगार दिए सिर्फ 5 साल में सरकारी नौकरियों में। जो करने वाले हैं उन पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि खुद तो सोचने की क्षमता नहीं है। सोचने की क्षमता भी तो चाहिए ना कि हम रोजगार देंगे, इस दृढ़ निश्चय के साथ। आप कंफर्म है कि 5 लाख रोजगार देंगे? मतलब वैसा नहीं रहेगा जिस जाएंगे, ज्यादा देंगे। हमारी नीति परिवर्तन होगा। नीति में हम ऐसे ओपीएस के लिए फिर पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार भी है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। नहीं, हम जो ओपीएस की गारंटी योजना लाके बिना सोच के लाए, बिना अर्थनीति के लाए, बिना पैसे के बारे में विचार विमर्श करके नहीं लाए। आप क्या समझते हैं कि हम ऐसे ही भाषण दे रहे हैं गारंटी योजना में? उनका कहना है कि जब पहले कांग्रेस पार्टी थी, इतना सारा कर्ज हो गया राज्य सरकार पर, हमारे लिए कर्ज छोड़कर चले गए, और अब ये कांग्रेस पार्टी जो वादे कर रही है, उस वादे को निभाने के लिए वो एक रखे ना सामने। 2014 में हिंदुस्तान के लोगों पर 1400 रुपया पर हेड कर्ज था। आज 35,000 करोड़ का कर्ज है केंद्र सरकार का। 35,000 पर व्यक्ति पर कर्ज है। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख पर व्यक्ति पर कर्ज है। 80,000 करोड़ है। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, 9वीं बार प्रधानमंत्री मोदी जी आगे। हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, लेकिन क्या 10,000 करोड़ की स्पेशल ग्रांट देके गए कर्ज को मुक्त करने के लिए? प्रजा को तो कर्ज में डाल के जाते, घर अपना कहते, अपने परिवार वालों को तो कर्ज में डाल के जाते। ये सब चीजें ना आंकड़े हैं, और आंकड़ों के अनुसार दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात की, ये सब चीजें आंकड़े हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पिछले कई सालों से आप देखेंगे चुनाव हुए हैं, आंकड़ों के सामने जब मोदी फैक्टर आता है ना, तो फिर आंकड़े ध्वस्त हो जाते हैं। इसका मतलब बीजेपी नहीं है ना, तो यहाँ तो बीजेपी से मुकाबला है, मोदी फैक्टर से नहीं है। मोदी फैक्टर तो है ही नहीं। मोदी जी हिमाचल में आकर कहकर गए हैं कि भाई मेरा चेहरा प्रमुख है। देखो, आपका चेहरा बोलना 2024 में प्रमुख है, 2022 में तो वो कह रहे हैं आपने मुझे वोट देना है हिमाचल की जनता को, जब वो ये अपील करके जा रहे हैं। देखिए, उनकी अपील का ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि लोग समझदार हैं। 71 लाख पॉपुलेशन है, 19 लाख हिमाचल प्रदेश में परिवार है। एक अखबार है ना, उसको भी 10 लोग हमारे पढ़ते हैं। और यहाँ की राजनीति हम हिंदुस्तान की राजनीति से बिल्कुल अलग है। बाय इलेक्शन हुए थे, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, सारे हिंदुस्तान में बीजेपी जीती थी, हिमाचल में कांग्रेस जीती थी। वीरभद्र सिंह जी भी नहीं थे तब,
तो यहाँ लोग जानते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण को। और आप ये याद रखिए कि मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का फैक्टर वो 2024 में चलेगा, हिमाचल प्रदेश में 2000। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में टिकट बिके, ये एक बड़ा आरोप लग रहा है। किसके टिकट बिके? ये आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर टिकट दिए गए। किसने आरोप लगाया? ये ऑपोजिशन की तरफ से आरोप लगाया, खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये आरोप लगाया। एक नेता आपके जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने ये बकायदा आरोप लगाया। कौन नेता? एक नेता है। टिकट एक स्ट्रेटजी के तहत बांटे गए, और मैं ये जानता हूँ सब टिकटों में एक किसी ना किसी जगह, हर जगह रणनीति थी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कॉर्नर हमने अकेला नहीं छोड़ना है। आपको एक चीज और मैं बताऊं, इस बार जब टिकट बिटे तो विरोध कम है। वीरभद्र सिंह जी और हम हुआ करते थे तब ज्यादा विरोध था, अब इस बार तो विरोध ही कुछ नहीं रहा। अच्छा, ये विरोध नहीं है। अच्छा, अब जाते जाते नादौन से कितने वोटों से जीत रहे हैं आप? ये तो मतदाता बताएगा नादौन का, मेरे को क्या। आप भी जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या आप भांप रहे हैं? ये तो मीडिया वाले बताते हैं कि इतने परसेंट आ रहा है, इसका 4 वोटर आ रहा है, इसका ये परसेंटेज आ रहा है। हम नहीं बता सकते, ये तो 12 तारीख को जीत तो रहे हैं ना। देखो, जीत और हार परिस्थितियां पैदा करती है। और आपको एक चीज बता दें, 12 तारीख को आप शाम को मिला, सीटें भी बता देंगे कितनी जीत। अभी सीटें नहीं बता रहे? नहीं, अभी नहीं, देखिए अभी तो मतदाता ने वोट डाला। अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ जाती है तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री वो होगा जिसके साथ विधायक चलेंगे, जिसके साथ हाई कमांड चलेगा। तो क्या ऐसा है कि मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? नहीं, अभी तो आप कांग्रेस के विधायक के तौर पर प्रचार कमेटी के अध्यक्ष कर रहे। भावी भविष्य के घर में छिपा है, उसका ज्ञाता कोई नहीं हुआ। उसका ज्ञाता वही होता है जो पूरा समझदारी से आगे बढ़ बढ़कर फूक फूक कर कदम रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए और न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।